मंत्री संतोष सुमन ने राहुल गांधी को बिहार के लिए शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी बिहार आते रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, लेकिन पीछ लग्गू नहीं आए, वो अपने आप आए, क्योंकि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं और आप बिहार में पीछ लग्गू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनको पार्टी में मेहनत करने की जरूरत है। कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, नौकरी को लेकर भी काम किया जा रहा है और हमारी सरकार आने वाले दिनों में कांग्रेस में हुई मारपीट पर उन्होंने कहा कि उनको पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए। इस तरह की घटना किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं होती है। महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ये दावा किए जाने पर कि हमारी सरकार बनेगी, कह दिया कि पहले मुख्यमंत्री चुन ले, उसके बाद बात करें। हेलीकॉप्टर में जाकर मछली खाते हैं और कांग्रेस को पूछते भी नहीं है। ऐसे में ना तो गठबंधन रहेगा, ना सरकार बन पाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन मंत्री, वो जरा सुने आप लोग। राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे और तमाम चीज़ों को लेकर कह रहे हैं कि दिल्ली का चक्कर मत लगाइए, पटना का चक्कर नहीं लगाइए, लोगों के बीच रहिए, उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा। अच्छी बात है, राहुल गांधी जी को अब समझ में आ रहा है। बिहार आ रहे हैं, 2-3 बार आए हैं साल में, तो ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी शुभकामना है। देखिए, जब तक कांग्रेस ज़मीन पर नहीं आएगी तो उनकी स्थिति मजबूत नहीं होगी। कभी कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी थी, आज कांग्रेस पिछलग्गू हो गई है। तो मेरी तो यही सलाह है कि राहुल गांधी जी को मेहनत करनी चाहिए बिहार में, और मेहनत करने से उनको कुछ मिलेगा। और किसी के सहारे अगर आप जी के रहना चाहते हैं, पार्टी को बढ़ाना चाहते हो, तो असंभव सी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ किधर राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, तो मेरी शुभकामना है कि राहुल गांधी जी बिहार आते रहे। कह रहे नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा में भी शामिल हुए। बोले कि बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, नौकरी नहीं दे रही है। अब तो पलायन वो खुद कर गए हैं। जैसा हम देखे कि वो आए 24 मिनट भी बेगूसराय में नहीं रहे हैं और कुछ हाथापाई भी हुई। तो पहले तो अपने वर्कर को संभाले, एक साथ करें, तब जाकर के इस तरह की बात करेंगे तो ठीक है। उनका अपना एजेंडा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए मजबूत है और हम लोग पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमारी सरकार भी। आरजेडी की ओर से मुसहर सम्मेलन बुलाया गया, क्या लगता है आपको? अब देखिए, लोगों को डर लगने लगा। पहले जिस समाज को लोग कहते थे कि इनका वोट हम जैसे तैसे ले लेंगे, लेकिन अब लोगों को लगा कि ये समाज भी जाग चुका है, पॉलिटिकली जाग चुका है। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने जो मुहिम छेड़ी थी, उस मुहिम में हम लोग सफल दिख रहे हैं। तभी सभी पार्टियां अब लगी हुई है कि उस समाज को हम कैसे अपने पाले में लाएं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। करने दीजिए। हम नहीं समझते हैं कि कोई उस समाज के लोग इनके पास आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित उस समाज के लोग उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो किसी को पकड़ के ले आएंगे, उठा के ले आएंगे और कह देंगे कि मुसहर सम्मेलन है, बस इतना ही और कुछ नहीं। चुनाव में क्या लगता है, कितना असर दिखेगा इसका? इसका कोई असर नहीं दिखेगा। सब जनता हम लोग के साथ है, एनडीए के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, और ये सब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के लोग कर रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए का सफाया तय है। पहले मुख्यमंत्री तय कर लेना किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी जी यार धूप में घूम रहे हैं, एसी छोड़ करके रोड पर घूम रहे हैं। आप समझ लीजिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसलिए इन लोगों का सपना कभी नहीं होना है, क्योंकि एक साथ हो ही नहीं सकता है। आप चुनाव प्रचार में एक दूसरे की जगह जाते नहीं, हेलीकॉप्टर पर मछली खाते हैं, कांग्रेस वाले को पूछते भी नहीं है, तो कैसे इस तरह के काम चलेगा। इसलिए वो मुकेश सहनी कर रहे हैं डिप्टी सीएम बनने की बात। अब देख लीजिए ना, 60 सीट पर स्वघोषित हो गए हैं, डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं, एक आदमी सीएम बन चुका है। तो ये सब सपने देखने का सबको अधिकार है, सपना देखने दीजिए भाई। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि पहले अपनी गठबंधन जो है उसको ठीक कर ले, तब सरकार बनाने का सोचे। ऐसे में आपको बता दें कि मंत्री संतोष सुमन ने राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर भी कहा है कि उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो अक्सर आते रहे। इसके साथ ही एनडीए की तारीफ में कहा है कि एनडीए अक्सर लोगों के लिए काम करती है और रोजगार के लिए भी काम करेगी और आगे भी करती रहेगी। ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।